कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम सरल रेखा में गति। आज इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं, 1 अंक के। तो सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प का चयन करिए। पहला प्रश्न है, स्थिति समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है, तो इसको कन्फर्म कैसे करेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, स्थिति और बटे क्या हो गया, समय। इस तरह से तो स्थिति का मतलब यहाँ विस्थापन से है और ये समय है, तो विस्थापन बटे समय क्या हो जाता है, वेग। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो गया, वेग। दूसरा क्वेश्चन है, वेग समय की ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो फिर उसी तरीके से अपनाएंगे, यहाँ रख देंगे वेग और बटे में रख देंगे समय। तो वेग बटे समय त्वरण होता है, इसलिए यहाँ इसका ये ऑप्शन सही हो गया, त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है, तो यह विस्थापन या फिर दूरी को प्रदर्शित करता है। अगला चौथा नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है वस्तु स्थिर है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका अर्थ है। इस बार वेग समय ग्राफ है, तो इसका मतलब है वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। फिर 6वां नंबर का देखते हैं, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा। तो यह संभव ही नहीं होगा, ये कभी नहीं होता है। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु के लिए शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर गतिशील वस्तु के लिए वेग भी शून्य हो सकता है, त्वरण भी शून्य हो सकता है, विस्थापन भी शून्य हो सकता है, अर्थात उपरोक्त सभी हो गया इसका ऑप्शन। फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा, तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। अब आगे का देखते हैं, यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। वेग और चाल के मात्रक होते हैं, तो दोनों के मात्रक समान होते हैं, इनका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है, तो वेग प्रवणता का एसआई मात्रक होता है प्रति सेकंड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो वस्तु कहाँ की ओर फेंकी जा रही, ऊपर, जबकि दूरी ये क्षैतिज ये वाली होती है, तो उसके द्वारा क्षैतिज दूरी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव होता है। तो तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग एक ही चीज़ है, केवल दिशा का अंतर है, इनका परिमाण बराबर होता है। तो यदि बराबर संख्या का बराबर से भाग करेंगे तो वही आ जाएगा, इसका मतलब 1/1। 5वां नंबर देखते हैं, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो हम बात करते हैं कि जब यहाँ से गेंद ऊपर जाती है और फिर यहाँ नीचे आती है, तो इसको 8 सेकंड का समय लगता है। तो केवल ऊपर जाने का समय पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, इसका मतलब ये आधा समय लगेगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने का लगा समय क्या हो जाएगा, 8 सेकंड का आधा, अर्थात कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। अब हम बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए इन प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न देखते हैं, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो ये नियत वेग है, इसलिए इसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर वेग में परिवर्तन न होकर नियत वेग लिखा है, इसलिए इसके त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य। दूसरा क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर स्थिति समय ग्राफ कैसा होगा। तो यह परवलयाकार होता है, इस तरह से स्थिति समय ग्राफ बनता है। मान के चलते हैं यहाँ पर ये
टाइम हो गया और यहाँ पर ये स्थिति हो गई, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है ऋणात्मक त्वरण के लिए, तो ये हो जाएगा परवलयाकार। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण करने पर विस्थापन और दूरी का मान क्या होगा। मान लीजिए ये वृत्तीय गति है, तो जो एक चक्कर यहाँ से गया और फिर वहीं पर पहुँच जाएगा, तो विस्थापन का मान क्या हो गया, 0। अब हम बात करते हैं दूरी, तो ये जो दूरी होती है परिधि होती है, तो चली गई दूरी हो जाएगी परिधि के बराबर अर्थात 2πr, तो विस्थापन होगा 0 और दूरी हो जाएगी 2πr। नेक्स्ट वाला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है। तो पृथ्वी सूर्य की तुलना में बहुत छोटी है और उसकी दूरी भी अधिक है, इसलिए कैसी वस्तु हो गई, बिंदु वस्तु। दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन 0 कब होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण करने पर विस्थापन तो 0 हो जाता है, लेकिन दूरी का मान क्या होता है, 2πr अर्थात अशून्य होता है। अब हम इसमें दो अंकों के प्रश्नों को भी देखते हैं। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग हो जाएगा 0 और त्वरण का मान होता है 9.8 गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित करिए। तो जब कोई किसी वस्तु में समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न होता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं, और जब असमान त्वरण उत्पन्न होता है तो इसे परिवर्तित त्वरण कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा एक है, बस समान समय अंतराल में समान त्वरण हो और ये समान समय अंतराल में असमान त्वरण हो। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक समान त्वरित गति में xt ग्राफ, vt ग्राफ एवं at ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पर ये जो बना है ये xt ग्राफ हो गया, ये x और ये t, और ये त्वरण हो गया। त्वरण को इस तरह से परवलयाकार बनाते हैं, धनात्मक त्वरण। फिर यहाँ पर ये vt ग्राफ हो गया, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हो गया, तो ये ऐसे सीधा ही जाता है एक समान त्वरण के लिए। फिर ये at ग्राफ हो गया, at का मतलब त्वरण और समय के बीच का ग्राफ, ये ऐसे समांतर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों स्थितियों के ग्राफ बने हुए हैं। आगे का हम देखते हैं अब इसमें। अब चौथा नंबर है, ग्लोब पर रेंगते हुए सांप और चींटी की गति में अमाप के आधार पर क्या अंतर है। तो देख लेते हैं इसमें अमाप के। अब सांप की तुलना में चींटी को बिंदु वस्तु मानेंगे। कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है, vt ग्राफ बनाइए। तो अभी vt ग्राफ बना था, ये सीधा सीधा है। यदि त्वरण धनात्मक हो तो ये इस तरह का सरल रेखा होगा, और यदि यहाँ पर त्वरण ऋणात्मक हो तो ये ढाल के रूप में सरल रेखा होगा, नीचे ढाल के रूप में आगे बढ़ेगा। अब आगे वाला देखते हैं, अवरोधन दूरी किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो गतिमान वस्तु में ब्रेक लगाने पर रुकने के पहले तय की गई दूरी को अवरोधन दूरी कहते हैं। अब हम गति का तृतीय समीकरण देख लेते हैं। तो हमारे पास 2as बराबर v² - u² होता है। जब अवरोधन दूरी लगाते हैं तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0, इसलिए v² की जगह रख दिए हैं 0। अब इसके बाद यहाँ हमको पक्षांतर कर देना है किसका, 2a का, क्योंकि s निकालना है। sd लिखा है, sd का मतलब ये है डैम्पिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पर s का मान हो जाएगा -u²/2a, यही अवरोधन दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्र गति किसे कहते हैं। ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई से छोड़ी जाती है, गुरुत्व बल के अधीन वह एक समान रूप से नीचे गिरती है, तो इसे हम स्वतंत्र गति कहते हैं। और इसका समीकरण हो जाता है ये v = -gt, h = ½ gt² और -2gh = v²। इस तरह से इसके स्वतंत्र गति के समीकरण है। यहाँ पर स्वतंत्र गति के समीकरण जो पहला वाला है v = u + at, उससे हम इसको निकाल दिए हैं। और ये दूसरा समीकरण जो होता है s = ut + ½ at², उससे इसको निकालना है। और जो तीसरा समीकरण होता है v² - u² बराबर 2as, उससे हमको इसको निकालना है। सभी में u का मान क्या होता है, 0 होता है। धन्यवाद।